सावन में तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए। यह 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, आपको इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुलसी को जल देते समय 2 शब्द बोल देने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलो, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से आज ये भी बताता हूं मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती ने त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ जी से तुलसी को जल देने का महत्व पूछा। तब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को तुलसी में जल देने का महात्म्य कह सुनाया। अब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देते समय कौन से 2 शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिससे मैं प्रातःकाल आपकी तरह मैं भी रोज तुलसी को जल अर्पित कर सकूं। तब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो वह साक्षात लक्ष्मी जी का अपने घर में आवाहन कर लेता है। स्वयं माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। हे देवी पार्वती, मैं आपको वह मंत्र बताने से पूर्व मुझे आपको तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य सुनाना होगा। देवी पार्वती, इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही समस्त मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही उस मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे देवी, आप इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनना। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, भरतगंज नाम के गढ़ के पास एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुखदेव नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण के नाम पर कलंक था, पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाला था। उन्हें शास्त्र ज्ञान का किंचित मात्र भी अध्ययन नहीं था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। ब्राह्मण होने के बावजूद भी ना तो वह पूजा पाठ करता था, ना ही ध्यान करता, ना ही जप, ना होम और ना ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसने अपने जीवन में कभी भी द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना दान नहीं दिया, उन्हें क्रूरतापूर्वक भगा दिया करता था। वह ब्राह्मण स्त्री लंपट था, उसे स्त्रियों का मोह था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान करने की भी बहुत बुरी आदत थी। इतना ही नहीं, साथ ही वह मांस भी खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करता था और उससे जो पैसे मिलता था उससे अपनी जीविका चलाया करता था, और रात्रि में वह वेश्याओं के साथ गमन किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। एक दिन वह दुर्बुद्धि सुखदेव जब खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया। उस सांप के काटने से उसी समय पर सुखदेव की मृत्यु हो गई। सुखदेव की मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यमदूत उसे रास्ते में ले जा रहे थे, तो मार्ग में वह ब्राह्मण उन यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा और कहने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज जी अवश्य ही तुझे घोर नरक में डलवा देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। तब चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। जब यमराज जी ने चित्रगुप्त की बात सुनी, तब यमराज अपने दूतों से कहते हैं,
हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यमराज के उन दूतों ने उस ब्राह्मण को ले जाकर के नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। वह ब्राह्मण अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतता रहता है। जब उसकी सजा पूर्ण हो जाती है तो उसे एक ब्राह्मण का कुल छोड़कर उसे दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगता है। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक जब वह बूढ़ा बैल चढ़ा तो पर्वत पर चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। अब जब वहां पर खड़े लोगों ने उस बैल को इस अवस्था में देखा तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। जब उस आदमी को ऐसा करते सभी ने देखा तो उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। अब उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना एक छोटा सा पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उस बैल की मृत्यु होती है तो तुरंत ही उस स्थान पर यमराज जी के यमदूत आ जाते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं। जब चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपको आगे जानने को मिलेगा कि वह कौन सा पुण्य था जिस पुण्य को उस वैश्या ने दिया था, जिस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। अब जब यह बात यमराज जी ने चित्रगुप्त के मुंह से सुनी तो वह यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहने के बाद यमराज जी उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस वैश्या के द्वारा दिए गए महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए, उस वेश्या का पता लगाने के लिए वह ब्राह्मण उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है जहां पर वह रहा करती थी। परंतु अब वह वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और आप किस कारणवश से आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैं एक तुच्छ वेश्या हूँ। मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे माता, जब आप जवान थीं तब आपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे अपना पुण्य प्रदान किया था। मैं वही बैल हूं। आपके दिए हुए उस पुण्य के कारण मैं बैल की योनि से मुक्त हो गया हूं। मुझे अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था। जब मैं उस पर्वत पर मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे माता, मैं आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था
जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और हे माता, मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब उस वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा मन अंतकरण से पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। अब वह वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उस तोते से पूछने लगते हैं, हे प्यारे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो? तुम्हारे बोले गए मंत्रों के कारण ही आज मेरे जीवन का उद्धार हुआ है। यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था, जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया था और मैं सभी से द्वेष करने लगा था। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा था। मैं इतना नीच बन गया था कि मैं विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा था। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे अपने माता पिता का मुझसे से वियोग हो गया। फिर एक दिन मैं पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था, तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी। तब वह सभी आर्ष मुनि मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और वह मुझे नित्य पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे आर्षि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। मेरी आयु 100 वर्ष की हो चुकी है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम करना छोड़कर यह वेश्या भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतक मन पवित्र हो गया है। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, सुना आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के साथ उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करती है वह सौभाग्यशाली बन जाती है। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी माता का वास हो जाता है। माता तुलसी का यह मंत्र राजकल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी मनुष्य तुलसी को जल देते समय तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मुख्य रूप से स्त्रियों को तुलसी में जल देते समय ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके
अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए। और मैंने जो मंत्र अभी आपको बताया है, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से प्रत्येक मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। उसे हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 1000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र को तोड़ता है, उसे महापाप लगता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे महापाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है। ऐसे में जो भी तुलसी के पत्ते तोड़ता है, उसे महापाप लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर देना चाहिए। ये दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखे और उस पर तिल चढ़ाकर पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से पीड़ित है तो वह तुलसी की पूजा न करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है। इससे स्त्री की दुर्गति होती है। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यही 2 शब्द है जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को तुलसी में जल अर्पित करते समय बोलना चाहिए। और इसके साथ ही मैंने आपको तुलसी में जल देने की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं। मित्रों, अब माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, आज आपने जो मुझे यह कथा सुनाई है वह सर्वव्यापक है। हे प्रभु, आपका मुझे इस कथा का श्रवण करने के लिए धन्यवाद। मित्रों, आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हर हर महादेव नाम का कमेंट भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं में भी शेयर करना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।